नमस्ते। मेरा नाम है तन्वी राठौड़ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ जो एक विमेन का डिजायर होता है, उसका अट्रैक्शन होता है। ऐसा क्या? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्वेलरी एंड वी आर हियर विद समवन वेरी स्पेशल, अ यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर मिस्टर आकाश दानक। चलिए बात करते हैं आकाश जी से। आकाश जी, आपसे क्या प्रेरणा रही ये ज्वेलरी के वर्ल्ड में एज अ एंटरप्रेन्योर लीड करने की? वेल बेसिकली जब ज्वेलरी वर्ड आता है तो देयर इज ऑलवेज एक पैशन सा हमारे दिमाग में जो है। आई हैव सीन एट द थर्ड जनरेशन, मैं एक थर्ड जनरेशन ज्वेलर हूँ। सो मैंने जो हमारे पिताजी से या हमारे दादाजी से जो सीखा, जो देखा, उसने हमेशा हमें प्रेरणा दी है कि ज्वेलरी जो पर्टिकुलर थिंग है, एक विमेन का जो गहना रहता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया या कुछ ना कुछ बेहतरीन दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो एज द थर्ड जनरेशन बीइंग एक करंट जनरेशन में रह करके एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि इन ऑर्डर टू गिव समथिंग न्यू, कुछ नया देने की कोशिश रहती है। मैं जान सकती हूँ आपकी ज्वेलरी इज ऑल अबाउट व्हाट? हमारी ज्वेलरी इज बेसिकली एक पॉकेट फ्रेंडली वर्जन है विच इज ऑफ द गोल्ड। जो सुनार जो रहते हैं, जो एग्जैक्टली जो गोल्ड मेटल रहता है, जिसका प्राइस हम जानते हैं आजकल बहुत ज्यादा है। एंड द ज्वेलरी दैट वी सेल, जो हम बनाते हैं बेसिकली, वो एक पॉकेट फ्रेंडली वर्जन रहता है उस गोल्ड ज्वेलरी का। तो आज कोई भी सोच सकता है कि किसी भी तरह की ज्वेलरी अगर मैं पहनना चाहूँ तो इट इज वो अफोर्डेबल रहता है उनके लिए, वो इजीली उन तक एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो ये गोल्ड नहीं है तो ये एंटिक है? यस, वो एंटीक ज्वेलरी रहती है। Okay. एंटीक का जो वर्जन रहता है वो गोल्ड के साथ चलता है। एंटीक को हम किस तरह से एंटीक बताएंगे कि बेसिकली वो एक इस तरह का वर्जन है कि जिसे हमने करंट दिनों में नहीं देखा है। वो किसी ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते करते हुए आज का कोई रूटीन जो है, जो करंट डिजाइन है, मिक्सचर रहता है, तब जाकर के वो एंटीक बनता है। मान लीजिए आज अगर किसी को पर्ल में ज्यादा इंटरेस्ट है, एमरल्ड्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसे हम कंबाइन करेंगे पुरानी ट्रेडिशनल ज्वेलरी से, तब जाकर के वो एक एंटीक ज्वेलरी का फ्यूजन रेडी होता है। आकाश जी, आप ये कहना चाहते हो कि आपकी ज्वेलरी गोल्ड नहीं है और पॉकेट फ्रेंडली है। इज इट समथिंग टू डू विथ एंटिक्स? एग्जैक्टली। अब जब पॉकेट फ्रेंडली हम बता रहे हैं तो हम हर एक क्लाइंट, हर एक ऑडियंस को हम ध्यान में रखते हैं कि कोई भी हमारे कस्टमर है वो सोच पाए कि अगर इस तरह की ज्वेलरी जो हमने गोल्ड में डिजाइन देखी है तो क्या हम उसे वेयर कर सकते हैं। तो जी हाँ, उसका जवाब हम है, क्योंकि हमारे पास हर तरह की आपको एंटीक ज्वेलरी देखने मिलेगी जो आप एग्जैक्ट गोल्ड में देख सकते हैं। ओके, सो आपने कहा कि आप उसको बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, मतलब आप मैन्युफैक्चरर है और आप तीसरी पीढ़ी है। मतलब कैन वी नो अबाउट योर ब्रांड मोर एंड योर पीढ़ी जो सोनार है क्या है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। यस, हम लोग बेसिकली सोनार है। सो जब ज्वेलरी और एंटीक डिजाइन्स की जब हम बात करते हैं तो वो बेसिकली हमारे डीएनए में आ चुका है। तो हम जब भी सोचते हैं, व्हेन वी थिंक अबाउट ज्वेलरी, इट इज समथिंग वी थिंक ऑफ के चलो आज अभी तो जो चल रही है वो डिजाइन्स है, वो गोल्ड में लीजिए चाहे एंटीक में लीजिए, लेकिन आज से 10 साल बाद भी कौन सी डिजाइन्स चल रही है वो हमें अभी से सोचनी रहती है। बिकॉज जब हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो हमें आज की पीढ़ी के बारे में सोचना रहता है, लेकिन अगली जो पीढ़ी रहती है तो उनकी चॉइसेस किस तरह से डिफर करेंगी, किस तरह से चेंज करेंगी, तो हमें उसे भी ध्यान में रख करके आज के डिजाइन्स को डिजाइनिंग में डालना है। एंड लेट अस नो अबाउट योर ब्रांड प्लीज। हमारी ब्रांड बेसिकली इट्स राज इमिटेशन, इट्स नेम्ड एज राज इमिटेशन। तो हमने बेसिकली ब्रांड को इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि जब किसी भी कस्टमर को जब आर्टिकल वो पहनते हैं तो दे फील द लग्जरी। एंटीक ज्वेलरी की एक लग्जरी आनी चाहिए कि उन्हें इट शुडंट लुक लेस देन गोल्ड। जब एक बार उसे पहनते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि ये गोल्ड पहना है या कोई और मेटल पहना है, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ मेटल का ही है। आई एम श्योर आई अग्री टू योर पॉइंट, बीइंग आपके ओल्ड कस्टमर। तो कई बार मतलब मैं जब भी कुछ पहनती हूँ तो लोगों को लगता है कि इसने सोना ही पहना होगा। सो कई बार आई प्रिटेंड दैट आई एम वेयरिंग गोल्ड, बट यस, राज इमिटेशन ज्वेलरी इज द नेम, इफ आई एम राइट, इट इज फ्रॉम दैट। यस, तो योर ज्वेलरी
इज लिमिटेड टू फीमेल के, मेल के लिए भी आप ज्वेलरी बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम सिर्फ फीमेल्स के बारे में सोचेंगे तो ये तो गलत रहेगा जी। इसीलिए हमारे पास मेल के लिए भी इतने ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि हर रोज कोई ना कोई एक नई डिजाइन हमें डिजाइन करनी रहती है। तो एवरीडे फॉर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ आपको नई वैरायटीज देखने मिलेंगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिजाइनिंग के अब जब तक मैं नई डिजाइन्स मार्केट में नहीं लॉन्च करूंगा तब तक किसी को अपडेटेड नहीं रहेगा। अब ज्वेलरी जो है वो अपडेट होनी चाहिए हमारे ड्रेसिंग की तरह, हमारे शूज फुटवेयर की तरह। तो इट ऑल डिफर्स कि भाई ज्वेलरी में भी एवरी डे देयर हैज टू बी समथिंग, कुछ नया एंथुसियास्टिक होना चाहिए, कुछ नया पैशनेट ज्वेलरी होना चाहिए। बिल्कुल। कि हर रोज जब कोई भी मेल या फीमेल, उन्हें सुबह से जैसे हम ड्रेसिंग के लिए सोच करते हैं उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, उसी तरह से ज्वेलरी के लिए भी हर रोज प्लानिंग होनी चाहिए। सो ये जो नई ज्वेलरी के बारे में हर रोज आप नया कुछ लेके आते हो, तो हम कहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे हम अगर लाइव नहीं देख पाए, हम स्टोर पे नहीं आ पाए, तो कहाँ हम देख सकते हैं आपकी ज्वेलरी का कलेक्शन? बिल्कुल, अभी सोशल मीडिया जिस तरह से लाइव है, आप हमारी डिजाइन्स मेजॉरिटी इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं या आप व्हाट्सएप अपडेट्स में देख सकते हैं, जहां हम हर रोज कोई ना कोई नई अपडेट बिल्कुल डालते हैं, क्योंकि वो एक बेसिक मीडियम रहता है। आज हम अगर मार्केट में ना जाए तो दैट इज ओके, बट हमें इंस्टाग्राम में जाना पड़ता है। दैट इज द बेसिक मार्केट राइट नाउ। और आपकी ऑडियंस आपके ज्वेलरी पे ट्रस्ट कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एंटिक ज्वेलरी खरीदी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 4 महीने 6 महीने में खराब हो जाएगी, जो गोल्ड के केस में नहीं होता। तो आपकी ज्वेलरी क्यों परचेज करनी चाहिए हमें? हमारी ज्वेलरी देखिए, हमारी जो ब्रांड है उसका जो मेन मोटो है, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। तो बेसिकली हमने जो 37 इयर्स इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो बिताए हैं, उसमें हमने एक ही चीज पर फोकस किया है, दैट इज क्वालिटी। जो कलर है, जो ड्यूरेबिलिटी है, वो टिकनी चाहिए। बिकॉज आप देखिए, अगर आप ज्वेलरी किसी भी शोरूम से, किसी भी शॉप से आप लेंगे, जब आपको भरोसा कब होगा, जब आपने उसे रेगुलर यूज किया है, तब आपको पता रहेगा कि इसे यूज करने पे ना मुझे स्किन में कोई इफेक्ट हो रहा है और ना ही ज्वेलरी के कलर को इफेक्ट हो रहा है। तो हार्डली 2 या 3 मंथ्स के बाद आपको एक ट्रस्ट बैठेगा कि मैं इसे रोज वेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इसे वेयर करने में ना मुझे कोई हानि है और ना ही ज्वेलरी के कलर को कोई प्रॉब्लम आना है। तो उसी बेसिस पर हम लोग क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। लाइक एज ए विमेन मैं सोचती हूँ कि मुझे जो डेली वेयर की ज्वेलरी है, मुझे सोने के अलावा कुछ नहीं सूट होता स्किन पे। ये सारे कंप्लेंट्स विमेन के बहुत कॉमनली रहते हैं। तो उसके लिए डू यू थिंक योर ज्वेलरी इज इनफ टू वेयर इट इन डेली बेसिस? एग्जैक्टली, आई मीन जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी के अलावा जो बेस मेटल्स उसमें यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब जब हमने कोई भी मेटल यूज किया है, कोई भी अलॉय यूज किया है जो स्किन फ्रेंडली ना हो, तो वो डेफिनेटली स्किन पर अफेक्ट करेगा। और स्किन तो छोड़िए, इवन जो जिन्हें मेटल का जो एलर्जी रहता है, उनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी उन्हें दिखेंगे। तो वी प्रेफर एंड वी कंफर्म कि जो मेटल यूज हुए है दैट इज जेन्युइन, and basically we use only brass and copper, which is very much skin friendly when it comes to jewelry other than gold and silver. आकाश, लिए इतने एंडलेस क्वेश्चन है कि खत्म ही नहीं होंगे, बट एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर पहली बार कोई आपकी ज्वेलरी, राज इमिटेशन ज्वेलरी परचेज करना चाहता है, तो क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए, और क्यों, अगेन सेम क्वेश्चन, कि क्यों बाय करना चाहिए आपके स्टोर से? बेसिकली आज कोई भी, हमने जैसे आपको बताया कि जो डिजाइन का अपडेशन रहता है, तो सबसे पहले बीइंग अ मैन्युफैक्चरर हम लोग सबसे पहले वही डिजाइन्स लॉन्च करेंगे जो अब तक मार्केट में ना देखी गई है, ना किसी ने कहीं एक्सप्लोर की है। तो एज अ ब्रांड हम लोग उसे मैन्युफैक्चर करते हैं एंड हम लोग उसे होलसेल में सबसे पहले हमारे सारे जो बिजनेस क्लाइंट्स हैं हम लोग उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि कंज्यूमर को एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा तो वो उन्हें सबसे पहले उनके पास जाएगा। बिकॉज स्टेइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट फैशन, अभी वही लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो मैं कोई डिज़ाइन लेके आपके पास आऊँ कि सर मुझे ये डिज़ाइन बनानी है, सो एज यू सेड आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो क्या आप बना सकते हैं? करेक्ट, आप कोई भी डिजाइन हमारे पास लेके आएंगे, सो वी ऑल्सो स्पेशलाइज इन कस्टमाइज्ड ज्वेलरी। तो सपोज अगर आपकी कोई भी प्रेफरेंस है कि कोई भी एक डिजाइन जो है आपको मोल्ड करवाना है या आपको अपने हिसाब से मेरे पास बनवाना है, तो वी कैन ऑल्सो मेक इट। बिकॉज बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, देखिए हम लोग
किसी भी तरह की आप ज्वेलरी लीजिए, आप चाहे एंटीक प्रेफर करेंगे, चाहे येलो गोल्डन प्रेफर करेंगे, चाहे पर्ल रहेगा, कुंदन रहेगा, उस हर एक तरह की ज्वेलरी हम बना सकते हैं। सो मैंने देखा है आपका जो स्टोर है, इट्स लाइक अ होल हाउस। तो एक इंसान के लिए कितना टाइम चाहिए आपके स्टोर पे आके टू एक्सप्लोर द थिंग? वैसे मैं उसे टाइम में नहीं, दिनों में डिवाइड करूंगा, ओह वाह। क्योंकि एक दिन आप ग्राउंड फ्लोर पर शुरू करेंगे तो शायद आपको शाम तक आप आर्टिकल्स खत्म कर पाए, क्योंकि इतना ज्यादा वेरिएंट्स रहते हैं। आप कोई भी एक ज्वेलरी ले ले, फॉर एग्जांपल आप नेकलेसेस ले लीजिए, आप मंगलसूत्र ले लीजिए, चेन ले लीजिए, इयररिंग्स ले लीजिए, आपको इतने ज्यादा वेरिएंट्स मिलेंगे कि सुबह से शाम आप सिर्फ एक फ्लोर शायद कवर कर पाए। ओके, अगर मैं कोई, फॉर एग्जांपल मैंने आज कुछ परचेज किया, 15 दिन बाद मेरी फ्रेंड को वही चीज चाहिए एंड आई कम टू योर स्टोर अगेन, डू आई गेट दैट? डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। इन केस अगर मेरे पास हाजिर नहीं भी है तो मैक्सिमम 1 और 2 डेज कोई भी आर्टिकल या कोई भी डिजाइन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और आपके जो होलसेल आप करते हो, तो आपके कस्टमर बेस या आपके क्लाइंट बेस किस किस रीजन में जुड़े हो गए अभी तक? हमारे क्लाइंट्स पैन इंडिया है एंड वी ऑल्सो सेल आउट ग्लोबली। तो सपोज अगर इंटरनेशनली भी कोई भी आर्टिकल किसी भी क्लाइंट तक पहुंचाना है तो इट्स ऑल ऑन अस, हम लोग पहुंचा देंगे हमारे तरीके से। कहीं पर भी आप बताइए, एनीवेयर इन द एंटायर ग्लोब, हम लोग कहीं पर भी वो आर्टिकल पहुंचा सकते हैं। ओके, इज देयर एनीथिंग स्पेशल जो आप कह सकते हैं कि सिर्फ ये आपका स्पेशलाइजेशन है, ये सिर्फ राज इमिटेशन ज्वेलरी में मिलेगा? डेफिनेटली, जब आप लेटेस्ट डिजाइन और क्वालिटी दोनों डिफाइन करेंगे तब आपको राज ही दिखेगा। ओके, और कोई ऐसी घटना आप अपने लाइफ से शेयर करें जो आपको लगता है कि आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो बहुत ही खास है आपके लिए विद इन टर्म्स ऑफ आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी एक्सपीरियंस, आपका डीएनए, द वे यू सेड, कैन यू शेयर समथिंग? डेफिनेटली, एक बहुत ही यादगार सा एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ था। देयर वाज एक एल्डरली लेडी थी, उन्हें अपनी कुछ ज्वेलरी थी जो उनकी एग्जैक्ट सेम रेप्लिका थी जो उन्हें मेरे पास बनवानी थी, बिकॉज जो रियल ज्वेलरी थी उसके साथ वो उन्हें नहीं पहननी थी ड्यू टू इंक्रीजिंग गोल्ड रेट्स। तो फिर उनको एग्जैक्ट रेप्लिका चाहिए था जो उनको उनके ग्रैंड मदर ने दिया था। तो शी केम टू मी विद द सेम एग्जैक्ट डिजाइन एंड उनको एग्जैक्ट चीज पॉसिबल नहीं थी वो बननी, क्योंकि यू नो कि सालों पुरानी डिजाइन रहती है तो उसकी मेकिंग बहुत डिफरेंस रहती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा किसी तरह अगर तुम ये बना पाओ, आई बी वेरी थैंकफुल। एंड सीइंग अपॉन हर एज एंड शी रिक्वेस्टेड टू मी, तो आई वर्क रियली हार्ड, क्योंकि वो एक आर्टिकल, बाकी सारी चीज़ें बनाई है तो बनाई है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस एंड समटाइम्स इट इज़ इमोशनल, बिकॉज ये आर्टिकल देखकर उनके इमोशंस जो ज्वेलरी से जुड़े हैं एंड दी ओनली प्रॉब्लम बी कि वो उस आर्टिकल को अभी नहीं पहन सकती क्योंकि increasing gold rates and the risk, her age and everything, because she lives alone in the city. It's very risky for her. तो उन्होंने सेम रेप्लिका मुझे बनाने के लिए कहा एंड somehow I managed after a lot of time and after a lot of hard work, I was able to get very close to what she actually wanted. And she got very happy and very emotional looking at the design. She was like, जब मैंने आर्टिकल exactly नया लिया था, it looks exactly the same thing. And apart from my entire experience, वो एक moment है that got me very emotional कि okay, I am getting close to something emotionally to my business. मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी, मैं खुद का एक्सपीरियंस, इनके यहाँ पे मैं एक बार गई थी और ऐसी ज्वेलरी थी जो मुझे शादी में जाना था, तो मेरी जो गोल्ड ज्वेलरी थी मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी जो नहीं कैरी कर सकती ड्यू टू रिस्क। तो इनके यहाँ पे मैं ये सोच के गई थी कुछ ज्वेलरी लेके जाऊंगी, पहन लूंगी एंड इट वुड बी ओके, बट द काइंड ऑफ ज्वेलरी आई गॉट, मतलब एक इतना बजट लेके गई थी और इतना सा परचेज करके आई विच वॉज अनबिलीवेबल। और शादी में जो मेरी वाहवाही हुई है, आई थिंक हम सारी विमेन उसी के लिए वेट करते हैं, सो थैंक्स टू देम अगेन। आकाश जी, जब हम प्राइस की बात करते हैं तो विमेन बहुत इमोशनली कनेक्टेड या कुछ भी कहे, यू नो, प्राइसिंग पे, नेगोशिएशन पे ये बहुत आता है, और किस ज्वेलरी का कितना प्राइस देना चाहिए या हम किस चीज़ पे किस यू नो उस पर डिपेंड करता है, इफ यू कैन एक्सप्लेन इट टू अस। वेल, सबसे पहले जो बेस मेटल हमने यूज किया है, तो बेस मेटल के बेसिस पर किसी भी आर्टिकल का हम कॉस्टिंग डिसाइड करते हैं। ऑल्सो बीइंग अ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर,
हमें उस तरह से प्राइसिंग को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप नेकलेसेस ले लें तो प्राइसिंग इज एज लो एज 500, सो 500 रुपीज फॉर अ नेकलेस, जो बेसिकली इम्पॉसिबल किसी भी विमेन को लगेगा। तो आई बिलीव कि नेगोशिएशन, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज अ रूल कि नेगोशिएशन हैज टू बी देयर, तो आई अंडरस्टैंड, तो ये सेटिस्फैक्शन एग्जैक्टली इट्स कनेक्टेड विद द सेटिस्फैक्शन कि भाई चलो मैंने कोई नेगोशिएट करके प्राइस कर लिया हुआ है। So our prices are as low as 500 and it hops up to 50,000. Because 50,000 wala article, there is a lot of difference. There is a lot of difference in the quality. In fact, it is not so कि 500 कोई cheaper quality रहेगा, because 500 basically 500 तब पहुंचा है जब उसे best quality at the most affordable price आप होलसेलर है तो वो रेंज में आप कर exactly यार होलसेलर एज वेल एज रिटेलर, as well as retail, राइट। तो वो प्राइस इसलिए राज में पॉसिबल है, बिल्कुल राइट। और हमें कैसे पता चले, मतलब 50,000 की चीज है वो 50,000 की क्यों है, कैसे है, वो हमें कैसे पता चले? एज यू मेंशन वन पॉइंट कि बेस्ड ऑन दी मेटल यू गाइस यूज, व्हाट इज एल्स दैट यू थिंक कि वो 50,000 की रेंज पे पहुंचा है? 50,000 की रेंज पे इसीलिए पहुंचता है बेसिकली कि जो स्टोन्स हम नॉर्मली गोल्ड में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से एमरल्ड्स, लेट्स से मोज़ोनाइट स्टोन्स, लेट्स से डायमंड्स, जो हम गोल्ड में जो क्वालिटी गोल्ड में यूज होती है सेम क्वालिटी इसी इन मेटल्स में यूज होती है। तो क्राफ्टमैनशिप भी सेम होता है? एग्जैक्टली सेम, बिकॉज जो आर्टिसंस रहते हैं वो सारे सेम ही रहते हैं। द वंस दैट जो गोल्ड बनाते हैं वही आर्टिकल्स सेम ब्रास एंड कॉपर में बनाते हैं। ओके, तो दैट इज द रीजन कि जो चार्जेस, मेकिंग चार्जेस आप गोल्ड में देते हैं, एग्जैक्टली उस मेकिंग चार्जेस का आपको पूरा का पूरा नेकलेस पड़े। टोटली यू नो गोल्ड का जो प्राइस है वो टोटली हटा देना है, सिर्फ उसका मेकिंग चार्ज है, उससे भी आधे में आपको आपका पूरा नेकलेस मिल सकता है, सेम क्वालिटी एज गोल्ड। हाँ, वो दिखता गोल्ड, दिखता बिल्कुल गोल्ड। आकाश, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, एंटी टार्निश ज्वेलरी जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं। वेल, एंटी टार्निश ज्वेलरी का बेसिकली ये मीनिंग है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल जब भी हम वेयर करते हैं वो ना आर्टिकल टार्निश हो और ना ही हमारे स्किन के साथ इफेक्ट हो। टार्निशेस दैट डलोफाइज द ज्वेलरी, दैट जो कलर फेड रहता है, जो टार्निशिंग रहता है ज्वेलरी का या आर्टिकल का, वो टार्निश नहीं होता। एंड दैट इज ऑल, मतलब सिंपल टर्म्स में कहूँ तो चमक उसकी फीकी ना होने पाए। तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट एंटी टार्निशेस। और एंटी टार्निश ज्वेलरी इस वक्त इतना ज्यादा ट्रेंडिंग है कि जिसमें अगर जिस तरह मैंने आपको एंटी का कॉम्बिनेशन बताया, उसी तरह हम वेस्टर्न ज्वेलरी को, मॉडर्नाइज्ड ज्वेलरी को अब अगर आज के टर्म्स में बताए तो वो ज्यादातर एंटी टार्निश बेसिस पर चलती है, जो मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी रहती है, जिसे लोग पहनना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा गॉडी ना लगे, बहुत ज्यादा बड़ी ना दिखे, सिर्फ उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमने कुछ पहन रखा है। दैट इज ऑल अबाउट एंटी टार्निश ज्वेलरी। तो उसमें बेसिक रिंग्स रहती है या नेक पीसेस रहते हैं या ब्रेसलेट्स रहते हैं जो यूनिसेक्स रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं, उस तरह की ज्वेलरी रहती है। डेली ऑफिस वेयर के लिए ऑफिस वेयर ज्वेलरी रहती और उसका भी लार्ज कलेक्शन, बहुत बड़ा कलेक्शन एक हमारे पास रहता है। सो विच इज अभी का ट्रेंडिंग के हिसाब से हमने वही अभी स्टार्टअप किया हुआ है, द एंटी टार्निश ज्वेलरी। तो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड डिजाइन्स आपको उनमें मिल जाएंगी, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। ओके आकाश, ये डेली बेसिस पे आप बहुत सी महिलाओं को एनकाउंटर करते होगे, आई एम श्योर। कैसा कस्टमर बेस होता है, कैसे सिचुएशंस आप फेस करते हो इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन, इन टर्म्स ऑफ मुझे ये दिखाइए वो दिखाइए, कैसे आप हैंडल करते हो दिन भर? वेल, देखिए, कॉन्वर्सेशन एनकाउंटर तो रहता है, लेकिन जब आप महिलाओं से ज्वेलरी की चीज के लिए डील करेंगे तो हम खुद एनकाउंटर हो जाते हैं, बिकॉज इतने ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और उन क्वेश्चंस को आंसर करते करते, बिकॉज हर एक को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मान लीजिए इमिटेशन ज्वेलरी बट 50,000, तो एक कॉस्टिंग और ज्वेलरी का टाइप दोनों को एक्सप्लेन करने लॉजिकली वो समझते हैं, लेकिन उन्हें जब तक समझाना पाए उनके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि ये इस तरह से क्यों, आर यू सेलिंग गोल्ड और व्हाट, क्योंकि गोल्ड उन्हें समझाना पड़ेगा कि जो गोल्ड नहीं है वो गोल्ड जैसा दिखाने के लिए भी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस समझाते समझाते कभी कभी हम लोग थर्ड से सेकंड फ्लोर हो जाते हैं, सेकंड से फर्स्ट फ्लोर आ जाते हैं। राइट। तो मतलब ये महिलाएं आपके साथ कुछ ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस के कुछ समवन इज ट्राइंग हार्ड ऑन यू और समवन इज ट्राइंग कि इससे अच्छे से बात करें तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ है? देखिए मैम, जब हम नेगोशिएशन और डिस्काउंट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि वो एक रूल है
जब तक कोई भी आर्टिकल में मैं एटलीस्ट 5 रुपए भी कम ना करवा तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा है। दैट इज अ रूल इन पर्टिकुलर, दैट्स अ रूल कि मुझे एटलीस्ट बार्गेन या डिस्काउंट तो करना ही करना है। तो आप कैसे डील करते हैं ये डिस्काउंट वाला पार्ट जब आता है? अब देखिए, वो जब हम कस्टमर इज गॉड, तो whenever they say we have to give some or the other, being a wholesaler, although being a wholesaler, हमें कुछ ना कुछ उनका मन रखने के लिए डिस्काउंट्स देने ही पड़ते हैं। तो ऐसे फिक्स रेट वाला बोर्ड नहीं है राज पे? फिक्स रेट कभी काम करता है? हाँ, मतलब होना चाहिए। स्पेशली फिक्स रेट कभी भी काम नहीं करता, और खास विमेन पर और खास ज्वेलरी पर, बिकॉज जो सेक्शन हम संभाल रहे हैं उस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जब भी विमेन आएंगी दे विल ऑलवेज थिंक कि ये भैया 100 कहेंगे, हम 90 कहेंगे, हम 90 कहेंगे, हम 80 कहेंगे। सो लेडीज ध्यान रखें, जब हम राज पे जा रहे हैं तो हमेशा लेसर प्राइस के लिए कनेक्ट करें। आकाश जी, अगर कोई एक सेलिब्रिटी का हम नाम ले जिसका आपको ऐसे लगता है कि आपका डिजायर कस्टमर है, तो वो कौन होगा? वेल, द किंग ऑफ हार्ट्स, शाहरुख खान, क्योंकि आई एम श्योर आपने मेट गला का उनका लुक देखा रहेगा, एंड आई जस्ट लव हिम। ओके। क्योंकि एक सेलिब्रिटी जब उनसे इंस्पायर होते हैं, बिकॉज ही एज अ पर्सन इज इंस्पिरेशन इटसेल्फ, तो फिर जब वो हमारी ज्वेलरी पहनेंगे तो इट वुड बी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। आई एम सरप्राइज किसी फीमेल का नाम नहीं लिया आपने। I'd love to. There is always a male and female on both the sides. Okay. Because जिस तरह मेल में I would suggest शाहरुख खान, and इसी तरह फीमेल में I'd go for माधुरी दीक्षित. Okay. So both iconic personalities. Both iconic personalities. Right. और एक आखिरी क्वेश्चन मुझे आपसे ये है कि अगर किसी को स्टार्टअप करना हो, आपने कहा आप होलसेलर हो, तो अगर किसी को स्टार्टअप करना हो और आपसे कनेक्ट करना हो कि डू यू प्रोवाइड ज्वेलरीज टू रिटेलर, एज यू सेड यू प्रोवाइड, तो कैसे कनेक्ट करें आपसे? डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे थ्रू इंस्टाग्राम या फेसबुक या डायरेक्ट व्हाट्सएप पर। आप हमें किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं। बीइंग अ होलसेलर, आपको जो सबसे बेस प्राइसिंग है आपको मिलेगा, जिससे आपको आगे सेल करने में बहुत ज्यादा ईज रहेगा। और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं? There is no terms and conditions. आप being a startup, see, कोई भी आज स्टार्टअप करना चाहेगा तो वो पहले अपना मार्केट देखेगा, और मार्केट देखने से पहले there is no necessity कि आप इतना स्टॉक खरीदे तभी जाकर आपको स्टॉक मिलेगा। There is no such mandate. आपको जितना भी स्टॉक खरीदना है खरीद पाएंगे। फिर अपना मार्केट स्टडी कीजिए और उसके बाद आप अपडेट होने के बाद मेरे पास हर तरह की ज्वेलरी है। So as a woman, if I want to start something छोटे उसमें, मेरे घर से मैं रीसेलिंग करना चाहूँ या ऐसा, तो वो भी पॉसिबल है? बिल्कुल, हमारे साथ काफी सारे रीसेलर्स जुड़े हुए हैं काफी सालों से, तो इट इज़ गुड फॉर देम कि ओवर द इयर्स हमने देखा है उन्होंने पहले शुरू से छोटे उन्होंने इन्वेस्टमेंट से शुरू किया और अब जाकर उनका सेलिंग बहुत बढ़िया है ऑन एवरीडे रूट। तो एग्जीबिशंस में या इस तरीके से जो होते हैं जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो ऐसे काम करना चाहते हैं, तो उनको आप किस तरीके से एनकरेज करते हैं? हम लोग उन्हें एनकरेज करते हैं जो ट्रेंडिंग ज्वेलरी रहती है, क्योंकि आज बीइंग अ होलसेलर हम जानते हैं कि कौन से आर्टिकल्स किस मार्केट में ज्यादा चलेंगे, बिकॉज हमारा जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको बताया इट इज पैन इंडिया। तो कौन से एरिया में ज्यादातर किस तरह की ज्वेलरी चलेंगी, वी आर मोस्टली अवेयर ऑफ इट। तो वी नॉर्मली सजेस्ट देम कि उनके पर्टिकुलर एरिया में दिस ज्वेलरी इज सजेस्टिव, तो वो उन पे ज्यादा फोकस करेंगे जिससे उनका फायदा होना ही होना है। Before we sign off from the very informative session today, please let us know आपका Instagram अकाउंट और हम आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट राज इमिटेशन अहमदाबाद से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको दिया गया हमारा जो नंबर है, हमारे स्टोर का नाम राज इमिटेशन है और हमारा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया रहेगा 9879759245। मेरा नाम है आकाश धानक और आप कभी भी हमें कनेक्ट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।